भट्टागर आपके साथ। आज हमारे मेहमान हैं सचिन उत्तेकर साहब। बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा। 11:30 बजे आज आपने NSE की तरफ से खबर आती हुई देखी कि आपको बाजार बंद होता हुआ दिखेगा। कैश और FNO सेगमेंट्स में 3:30 बजे तक बाजार बंद रहा। उसके बाद आपने 2 घंटे का एक सेशन देखा जो आपके सामने फिलहाल समाप्त हुआ है 5 बजे। धमाकेदार तेजी है और सचिन जी बिल्कुल फ्रेश हैं उस तेजी को डील करते करते। सचिन जी बताइए, क्या राय है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? ऐसी तेजी बहुत ही कम देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं 14,982 पर फिलहाल निफ्टी बंद हुआ है, 274 अंक ऊपर, और ये बंद हुआ है कुछ ही समय पहले। और 1335 अंक की तेजी आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी पर, 36,450। आपकी रणनीति कल के लिए सचिन जी? गुड इवनिंग शैल जी, इनफैक्ट कल ही हमने इसके बारे में जिक्र किया था। एक पैटर्न जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके हाईलाइट किया था वो था होमिंग पिजन का। एंड जिस तरीके से ये पैटर्न था 15,000 की एक्सपेक्टेशन थी फॉर द एक्सपायरी। आई थिंक जिस इंटेंसिटी से ये मूव आज अनलॉक हुई है डिस्पाइट ऑफ द अनयूजुअल ट्रेडिंग सेशन, तो काफी इंटरेस्टिंग आउटकम आया है यहाँ पर। फर्दर डेटा और थोड़ा डिकोड करना चाहिए, बट जिस तरीके से फिलहाल निफ्टी प्लेस्ड है तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुका है। एंड कल के लिए मुझे लग रहा है 15,050 तक ये पर्टिकुलर मूव थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए। सो बाय और डिक्लाइन की रणनीति होगी कल के सत्र के लिए भी। 14,920 तक आपको निफ्टी में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 14,860 का मोमेंटम के लिहाज से। एंड 15,050 के ऊपर के स्विंग्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हम बैंक निफ्टी का भी डेटा देखें तो वहां पर हमने अग्रेसिव कॉल लिया था, 37,000 की बात की थी। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर टारगेट जल्दी अचीव होने वाले हैं। 37,200 के आसपास के स्विंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के सेशन के लिए। स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर लगाना चाहिए अराउंड 36,280 ऑन क्लोजिंग बेसिस। आई थिंक ये पर्टिकुलर स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होता ऑन क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है जो रिवर्सल मिल रहा है वो काफी फॉर्मिडेबल है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा एलिवेटेड बेस बन सकता है। सो दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। इनफैक्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल के लिए भी एक बुलिश मूव। ये राय तो आपको निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आती हुई दिख रही है। खरीदारी की राय, ये मोमेंटम बरकरार आपको होता हुआ दिख रहा है बृहस्पतिवार के ट्रेड के लिए। उत्तेकर साहब 2 स्टॉक कॉल्स भी जरा शेयर कीजिए, कहां पर आपको तेजी दिखती है कल के सत्र में? मैं उम्मीद करता हूं मंदी नहीं होगी बाजार में कल। डेफिनेटली मंदी वाले कॉल्स नहीं है। दोनों जो कॉल्स है वो बाइंग साइड पे ही है। इनफैक्ट बैंकिंग काफी इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक पिछले 3 हफ्तों से काफी अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में रहा था। जिस तरीके से इसने सुबह ही शुरुआत की थी वहां पर ही हमने एक कॉल आइडेंटिफाई किया था ऑन द लॉन्ग साइड। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि 1105 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो इंडसइंड बैंक में अभी भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही कंटिन्यू करनी चाहिए। 1056 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये लेवल जो है वो कैश बेस्ड लेवल है। एंड 1105 की एक्सपेक्टेशन होगी कल के सत्र के लिए। पोजिशनली एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 1130 से 1180 यहाँ तक भी स्विंग होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न है। कोल इंडिया सेकंड कॉल होगा ऑन द बाय साइड। यहाँ पर भी अगर हम वीकली चार्ट्स को थोड़ा सा डिकोड करें तो क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट 140 के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद एक अच्छा फॉलो थ्रू मोमेंटम यहाँ पर जनरेट हुआ है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना था सुबह एंड जिस तरीके से फॉलो थ्रू एक्शन आई है इन द सेकंड हाफ, मुझे लग रहा है 150, 153, 155 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने का ही सलाह है 139 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो 2 लॉन्ग कॉल्स आपको इंडिसेस पर आती हुई दिख रही हैं और रुझान लॉन्ग साइड पर इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया में आपको उत्तेकर साहब समझाते हुए दिख रहे हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ यतिन जी भी जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए, क्या मूड माहौल इस शानदार तेजी के बाद आज डीलिंग रूम्स में? तो देखिए शैल जी, जहाँ तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, थोड़ी निराशा थी ज़रूर, क्योंकि 11:30 के बाद ट्रेडिंग नहीं हो पाई और 3:30 तक एक्सचेंज ने नोटिफाई भी नहीं किया। लोग अपना बोरिया बिस्तर जो बांध के निकल रहे थे तभी एक्सचेंज ने बताया कि आज फिर से एक बार ट्रेडिंग शुरू होगी। और ऑब्वियसली जब मार्केट की शुरुआत हुई, इनिशियल थोड़ी बहुत सिस्टम स्लो होने के बावजूद मार्केट संभला और क्या रैली देखने को मिली है बैंकिंग शेयर्स में, खास करके निजी बैंकों में, जहां वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के साथ भी सरकारी लेन देन होगी, वहां कारोबार होगा। पहले एक एम्बार्गो था जहां
पीएसयू बैंक्स को ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कामकाज या सरकारी कामकाज के अंदर खातों का जो यूज़ होता है उसको लेके। अब प्राइवेट बैंक्स भी सरकारी कंपनियों और सरकारी जो दफ्तर होते हैं उनके खाते खोल पाएंगे, जिसके बाद एक बड़ी रैली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमको देखने मिली। दो स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स अपना पैसा फोकस कर रहे हैं शैल जी, सबसे पहले है बजाज ऑटो, इसके बाद है भारती एयरटेल। और भारती एयरटेल में गजब की बात यह है कि एमएससीआई और फुटसी की रीबैलेंसिंग में कंपनी के शेयर में जमकर एफआईआई की खरीदारी होगी और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां से काफ़ी अच्छा बाइंग फ्लो आ सकता है। इनफैक्ट उनको लगता है कि 585 से लेकर 590 तक के लेवल्स भारतीय एयरटेल में हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक जो सरकारी बैंक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रही है वायदे बाजार में, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि कैनरा बैंक में भी अच्छा खासा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने को मिलेगा। यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं, लक्ष्य रख रहे हैं लगभग 170-75 के आसपास। यहाँ से 10 से 15 रुपए का जंप भी डीलिंग रूम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैनरा बैंक में पोजिशनली आ सकता है। चलिए, तो दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं उत्तेकर साहब से। सचिन जी, कोई राय अगर आपकी बनती हो तो कैनरा बैंक पर 161 प्राइस, क्लोजिंग 1% ऊपर। देखिए, डेली चार्ट पे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट आ गया है अराउंड 159-160 के जोन में। जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अराउंड 168-170 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बुलिश बाय रखूंगा। इनफैक्ट 156 से एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ही ये मोमेंटम डिस्टॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बुलिश बाय कंटिन्यू होना चाहिए। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपको कैनरा बैंक पर आती हुई दिख रही है। सचिन जी, कुछ आपकी सोच भारती एयरटेल पर भी हो तो वो भी शेयर कीजिए। शैल जी, क्लोजिंग जस्ट चलिए, फिलहाल मेरे साथ शायद कोई ग्लिच आपको आता हुआ दिख रहा है उत्तेकर साहब के सॉफ्टवेयर में। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 7-7.25 रुपये ऊपर बंद होता हुआ दिखा है भारतीय एयरटेल्स 573 रुपये पर। और यतिन जी की डीलिंग रूम मित्र मंडली यहाँ पर आपको एक लॉन्ग कॉल सजेस्ट करती हुई दिख रही है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज़ पर जारी है। और अगर आप कल हमारे साथ सुबह जुड़ते हैं तो आप बहुत शानदार मोमेंटम कैनरा बैंक, भारती एयरटेल और बजाज ऑटो में आते हुए देख सकते हैं। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। यहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक कॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और फिलहाल पोर्टफोलियो पिक्स मिलती हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।